क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से हरा दिया। 368 के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी ओपनर्स का जारहाना अंदाज। ओपनर्स की निस्फ सेंचुरियां, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की 134 रन की पार्टनरशिप, लेकिन आगे बड़ी शराकतदारी न लग सकी। कप्तान बाबर आजम 18 रन पर पवेलियन लौट गए। रिजवान ने 46, सऊद शकील ने 30, इफ्तिखार अहमद ने 26 रन बनाए। हारिस रऊफ और उसामा मीर 0 पर आउट हो गए। पूरी टीम 305 रन पर पवेलियन लौट गई। 50 ओवर भी पूरे ना खेले जा सके। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को तेज रफ्तार 163 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की परवाज दुबई के मकामी वक्त के मुताबिक टर्मिनल 2 से सुबह 9 बजे रवाना होगी। नवाज शरीफ ने दुबई में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से फ़ोन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान जाने वाले लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद दुबई पहुंच गई। नवाज शरीफ जलसे से खिताब में आइंदा के लाएअमल का ऐलान भी करेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का मीनार पाकिस्तान का दौरा, जलसे के इंतजामात का जायजा। लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कराची, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से ट्रेनों और बसों में काफिलों की रवानगी। कराची के सिटी स्टेशन पर कारकुनों का रक्स। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर, निहाल हाशमी और दीगर रहनुमा भी काफिले में शामिल। हैदराबाद से मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह की क़यादत में स्पेशल ट्रेन कारकुनान को लेकर लाहौर रवाना हुई। सिंधी टोपी अजरक और थरी पकड़ियां पहने कारकुनान का ढोल की थाप पर रक्स। बड़ी तादाद में खवातीन कारकुनान भी ट्रेनों में सवार। कोयटा से खसूसी ट्रेन लीगी कारकुनों को लेकर लाहौर के लिए रवाना। पेशावर से कारकुनों को लेकर ट्रेन रवाना हुई। मुख्तलिफ स्टेशनों पर लीगी झंडे और नवाज शरीफ की तस्वीरें आवेजा। आज़ाद कश्मीर से भी काफिले लाहौर के लिए रवाना। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान से बास काफिले लाहौर पहुंच गए। खामोशी का चिल्ला काट रहा था, इसलिए मंजर आम से गायब था। इस चिल्ले के दौरान बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद मंजर आम पर आ गए। एक इंटरव्यू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई जिद्दी सियासतदान हैं। हमने जनरल आसिम मुनीर के मामले में मुलव्विस होकर गलती की। चेयरमैन पीटीआई के लोग समझते थे कि फौज के अंदर भी उनके लोग हैं। चेयरमैन पीटीआई को हमेशा कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई बनती नहीं थी। 2 मरतबा चेयरमैन पीटीआई को कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकराती अमल में शामिल कर लें, मगर उन्होंने मना किया। शेख रशीद ने कहा कि सियासतदान को किसी फौजी ऑफिसर का नाम नहीं लेना चाहिए। सियासतदानों और इदारों को मिलकर चलना चाहिए। जब सियासतदानों और इदारों की लड़ाई होती है तो हमेशा इदारे ही जीतते हैं। FIA ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी रिश्तेदार साबिर मिट्ठू को 23 अक्टूबर को तलब कर लिया। साबिर मिट्ठू को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तलब किया गया। नोटिस में कहा गया कि साबिर मिट्ठू के 19 मुल्की और गैर मुल्की अकाउंट्स के जरिए 5 अरब 34 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। अंदरून और बैरून मुल्क जायदादों और गाड़ियों का रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। साबिर मिट्ठू के करीबी जराये का कहना है कि हमारा कारोबार साफ सुथरा और कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं। तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड मौजूद हैं। गजा की आबादी पर इस्राएली बमबारी जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4000 से जायद हो गई। 1500 से जायद बच्चे शामिल। तकरीबन 14000 शहरी जख्मी। गजा पट्टी में 30% से ज़्यादा मकानात तबाह कर दिए गए। अस्पतालों में बिजली नहीं, ईंधन खत्म होने पर जनरेटर्स भी बंद। अस्पताल अमला मोबाइल फ़ोन की टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने पर मजबूर। खान यूनिस के अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि अस्पताल में कोई ICU बेड्स मौजूद नहीं। मजीद जानें नहीं बचाई जा सकती, जिसका मतलब है कि मजीद बच्चों, खवातीन को बगैर किसी तिब्बी इमदाद के मौत का सामना करना पड़ेगा। मिस्र से गजा की रफा क्रॉसिंग ना खुल सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस मायूस। कहा कि आप रफा क्रॉसिंग जाएं और दिल ना टूटे, ये मुमकिन नहीं। गजा के 20 लाख अफराद के लिए खाना, पानी, दवा और ईंधन मौजूद नहीं और क्रॉसिंग के उस पार ट्रक्स में सारा सामान मौजूद है। जितनी जल्दी मुमकिन हो उन ट्रक्स को यहाँ से गजा भेजा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद माहिरीन ने गजा में इमदाद की रसाई ना होने को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया।
इसराइल हमास तनाज़े में कोई हीरो नहीं, सिर्फ मुतासरीन हैं। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ का ह्यूस्टन की राइस यूनिवर्सिटी के बेकर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी से खिताब। शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि आम शहरियों को निशाना बनाने पर इसराइल और हमास दोनों की मजम्मत की जानी चाहिए। हमास के हमलों ने इसराइल की फाशिस्ट हुकूमत को गजा पर हमलों का जवाब दिया। फलस्तीनी शहरियों के मसाइब कम करने के लिए सऊदी अरब के अमन अमल को साबुताज करने की कोशिश की। इसराइल ने गजा में मुसलसल बमबारी करके निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाया, बच्चों, खवातीन और शहरियों की जिंदगियां छीन ली। दोनों की मुकम्मल मजम्मत की जानी चाहिए। दो गलत मिलकर एक सही नहीं हो सकते। गजा के लिए पाकिस्तान की इंसानी इमदाद मिस्र के अल अरैश एयरपोर्ट पहुंच गई। 81 टन इंसानी और तिब्बी इमदाद लेकर खसूसी तैयारा मिस्र पहुंचा। मिस्र में पाकिस्तान के सफीर साजिद बिलाल ने इमदाद मिस्री हिलाल अहमद सोसाइटी के सपोर्ट की। कराची की शार फैसल पर MKM की फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल ने कहा कि कहीं भी जुल्म होगा, कराची उसका मुकाबला करने सबसे आगे होगा। बहुत जल्द फ़लस्तीन में जुल्म को ख़त्म करेंगे। रैली से खिताब करते हुए कौंसल जनरल ईरान हसन नूरियान ने कहा कि मुसलमानों का किबला अव्वल यहूदी साजिश और जुल्म सितम का शिकार है। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि इंसानी हकूक़ के अलम बरदार मुसलमानों पर जुल्म से मुतल्लिक़ करारदाद वीटो कर रहे हैं। मौलाना हसन जफर नकवी ने कहा कि मजलूमों के लिए ना निकले तो तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। ANP सिंध के सदर शाही सैयद ने कहा कि कराची के अवाम फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ है। गजा में और यहाँ जुनूबी लबनान में भी जो हमारे राब्ते हुए हैं, तो कुछ देर पहले ही बताया गया है कि किसी भी वक्त इसराइल गजा पर एक बड़ा ज़मीनी हमला कर सकता है। अपने आप को महफूज रखते हुए हम जुनूबी लबनान की और इसराइल लबनान बॉर्डर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। लबनान इसराइल बॉर्डर दुनिया का फ्लैश पॉइंट, ऐसी सूरत हाल में बॉर्डर एरिया से निकल जाने का मशवरा दिया गया जियो न्यूज़ की टीम। जियो न्यूज़ की गजा जंग से जुड़े दूसरे अहम तरीन बहास जनूबी लबनान से कवरेज जारी। इसराइली फौज की गजा पर चढ़ाई से पहले जियो न्यूज़ की टीम को इसराइली सरहद के करीबी इलाकों से दूर जाने की हिदायत। टीम जियो न्यूज़ के तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पों और ताज़ा सूरत हाल से नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा। मुफ्ती वहाब इब्राहिम हैदरी टाउन की यूनियन काउंसिल से बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत बराह रास्त मेयर बनने पर उम्मीदवार को 6 माह में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ना पड़ता है। चेयरमैन जिला काउंसिल बनने की सूरत में भी उम्मीदवार को 6 माह में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। भारतीय पुलिस एहलकारों को मैदान में पाकिस्तानी टीम के मद्दाह खटकने लगे। पुलिस ने पाकिस्तानी मद्दाहों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से रोका। तो पाकिस्तानी मद्दाह का कहना था कि पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलेंगे। पाकिस्तानी सपोर्टर ने वीडियो बनाना शुरू की तो पुलिस एहलकार वहां से चला गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच के बारे में जानिए अब्दुल रज़ाक इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप पर 1 साल से भी कम अरसे में 5000 शादियां तय पा गईं। प्रोफाइल बनाने वालों के रिश्ते बहुत कम अरसे में तय हो गए। ऐप बैनुल-अक़वामी लॉन्चिंग के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों से रिश्ते जोड़ने लगी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, UAE, सऊदी अरब, इटली और स्पेन जैसे ममालिक से पाकिस्तानी रिश्ते हासिल करना मुमकिन हो गया। 8.5 लाख मैच बन चुके हैं।